एक बार की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे हुए थे। सभी शिष्य आज जानना चाहते थे कि मोक्ष आखिर कैसे प्राप्त किया जाता है। इसलिए उन्होंने महात्मा बुद्ध से निवेदन किया कि आज वो मोक्ष पर उपदेश दें। सभी शिष्यों की बात मानकर महात्मा बुद्ध ने एक कहानी कहना शुरू की। ये कहानी थी एक जल्लाद और भिक्षु की। अपने राज्य का मुख्य जल्लाद, जिसने बहुत से गुनहगारों को बहुत ही कठोर दंड दिया था, उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी। इसलिए अब रिटायर होकर राज्य के बाहर अपनी कुटिया बनाकर उस कुटिया में बह रहा करता था। उसे हमेशा ही लगता था कि ना जाने उसने कितने ही लोगों की हत्या की है, कि वह कितना बड़ा पापी है। ऐसे ही ख्यालों से वह हमेशा ही घिरा रहता था। वह हमेशा ही सारा दिन पश्चाताप में गुजारा करता। एक दिन वह रोज की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ खाना खाने के लिए थाली परोस रहा था। तभी उसको बाहर से दरवाजे पर किसी की आवाज़ आई। जब उसने बाहर जाकर देखा तो एक भिक्षुक उस दरवाजे पर खड़े हुए थे। उस भिक्षुक के चेहरे को देखकर ही वह जल्लाद ये समझ गया कि भिक्षुक बहुत ही लंबी साधना के बाद आज उठा है और भूख से व्याकुल भी है। जल्लाद के मन में आया कि मैंने सारी ही जिंदगी दूसरों की हत्याएं की हैं। आज मौका मिला है कुछ खोने और कमाने का, इसलिए इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। उसने उस भिक्षुक को पूरे आदर और सम्मान के साथ उसको अंदर बुलाया और अपने खाने की थाली उस भिक्षुक को दे दी। भिक्षुक खाने की थाली को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और भरपेट भोजन करने के बाद उस भिक्षुक ने उस जल्लाद से बातचीत करना शुरू की। जल्लाद ने उस भिक्षुक को अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कैसे काम करता था और ना ही जाने उसने कितने लोगों को फांसी दी, और वह सोचता है कि वह कितना बड़ा अपराधी है। जल्लाद की वेदना सुनकर वह भिक्षुक बहुत ही शांत स्वर में बोले, क्या वह हत्याएं तुमने अपनी मन मर्जी से की थी? जल्लाद ने कहा कि नहीं, मैं तो बस अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। मेरा कोई इरादा नहीं था उन्हें मृत्युदंड या सजा देने का। फिर भिक्षुक ने कहा कि फिर आखिर तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो केवल अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे। तब जाकर जल्लाद को एहसास हुआ कि वह किसी भी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं था। उसका कोई दोष नहीं है, वह तो बस केवल अपना दायित्व पूरा कर रहा था। इस प्रकार जल्लाद का मन पूरी तरह से शांत हो गया। फिर भिक्षुक ने उस जल्लाद को उपदेश दिया और वहां से जाने की विदा ले ली। इस घटना के बाद से ही जल्लाद का पूरा मन एकदम शांत रहने लगा। उसने भिक्षुक द्वारा दिए गए उपदेशों और शिक्षाओं का पूरे नियमों के साथ अपने जीवन में पालन किया, जिससे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इतना कहते हुए बुद्ध ने अपनी कहानी को वहीं पर विराम दिया। सभी शिष्य बहुत ही आश्चर्य के साथ बुद्ध की तरफ देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसी ने इतनी सारी हत्याएं की और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ हो। आखिर ये कैसे संभव है? तब एक शिष्य ने ये दुविधा बुद्ध के सामने रखी। तब महात्मा बुद्ध ने सभी शिष्यों को समझाया कि भिक्षुक के उपदेश से ही जल्लाद को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसे उसने पूरे शांत और चित्त मन से सुना था और उसे समझा भी था, जिसकी वजह से उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। अपनी बात को विराम देते हुए बुद्ध अंत में बोले, बिना ज्ञान के हजारों शब्दों का उपदेश भी हमारे जीवन में बेकार है, किंतु यदि शांत मन से उपदेश का एक शब्द भी सुन लिया जाए तो वह ज्ञान देता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन से उपदेश को सुनने पर ही हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है।
जो कि हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए महात्मा बुद्ध कहना चाहते थे कि आत्मज्ञान की प्राप्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है।